आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, मैं हूं सैफी अब्बास और आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। आज हम आपको सिंगरौली जिले के एनसीएल दुधीचुआ और जैंत की आलीशान कॉलोनी के बीच में वो छोटा सा गैरेज जिसमें बामुश्किल मोटरसाइकिल आ पाती हो, वहां पर इंसानी जिंदगी किस बेबसी के साथ जी रही है वो हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं। ऐसे लोग जिनके पास रहने को ठिकाना नहीं है, जिनके पास पेट भरने के कोई रास्ते नहीं हैं, आखिर वो करें तो क्या करें। जहां पर समाज सेवी और तमाम यहाँ पर जो दूसरी एजेंसी हैं वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन उनकी नजर इनायत कभी भी इन तक नहीं पहुंच पाई। जब हमने इनसे पूछा कि कितने साल से इस छोटे से गैरेज में आप रह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि 10 साल का अरसा बीत गया, हम इसी गैरेज में रह रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे से बड़े हो गए और खुद हम जो है एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां लगता है कि हमारी जो सांसें चल रही है, लगता है कि वो सांसें भी अब इसी गैरेज के आसपास ही निकल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद एनसीएल अपनी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत ऐसे लोगों की मदद करती रही है, लेकिन 10 साल का अरसा बीत जाने के बाद ये बात हम फिर एक बार कह रहे हैं, जहां मुश्किल से मोटरसाइकिल आ पाती हो उस गैरेज में इंसानी जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि इससे पहले हमने जैंत के ही एक गैरेज में शंकर नाम का युवक किस तरह से रह रहा था उसका कवरेज हमने आपको दिखाया, और आज इतने साल के बाद जब हम फिर गए तो हमें शंकर उसी गैरेज में रहता हुआ दिखाई दिया। आखिर इंसानी जिंदगी जिस तरह से इस तरह के गैरेज में रह रही है, वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली चीजें हैं जो वहां पे दिखाई दे रही है। सिंगरौली जिले के एनसीएल सेक्टर दुधीचुआ में हम खड़े हैं। इस शान शौकत वाली कॉलोनी के बीच में बेबसी किस तरह से रहती है ये हम आपको दिखाने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। जहाँ पर लोग बड़े बड़े मकानों में रहते हैं और उन मकानों में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, ऐसे में बामुश्किल एक छोटे से गैरेज में कुछ लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो इतना छोटा सा गैरेज जिसमें बामुश्किल एक मोटरसाइकिल आ सकती है, उसमें हालांकि यहाँ जो रह रहे हैं उन्होंने कहा कि वो 15 साल से इसमें रह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि 15 साल ना सही, अगर वो 8 से 10 साल से भी इस गैरेज में अगर रह रहे हैं तो ये बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली बात है कि एनसीएल जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, वहाँ पर ठीक उसकी कॉलोनी के बीच में उसके अपने एक छोटे से गैरेज में कुछ लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनका पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं है। माँ और बेटा दोनों ही कबाड़ बिनते हैं और उसके बाद जो उन्हें मिलता है उसे बेचकर अपना खर्चा चला रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि उन्होंने एक ऐसा आशियाना चुना है जो एक गैरेज है, वो भी एक छोटा सा गैरेज जिसमें बामुश्किल बाइक आ सकती है, और इसमें ये दोनों ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी लोग हैं जो एनसीएल के गैरेज को आज बरसों से अपना आशियाना बनाए हुए हैं। आप इसी में रहते हैं? हाँ, ये माँ है आपकी? माँ है। ये कहाँ रहती हैं? वो रूम में। अच्छा, ये बगल वाले में रहती हैं। यहाँ कितने साल से रह रही हैं आप? ना बाबू वो 15 साल। 15 साल से इस गैरेज में रह रहे हैं आप लोग? तो फिर ये खर्चा कैसे चलता है, क्या करते हैं? वो कबाड़ बीनते हैं तो ठीक है। तो इस गैरेज में रहते हैं, ये तो एनसीएल का गैरेज है ना, तो कभी कोई मना भी करता है क्या कि यहाँ मत रहो, ऐसा कोई बोलता है क्या? ना, किसी भी तरह की कोई सरकारी मदद आप लोगों को मिली आज तक? नहीं। राशन कार्ड बना हुआ है गरीबी रेखा वाला? हाँ, बना है लेकिन घर पे है चौपन। अच्छा, 54 से यहाँ पे आके रह रहे हैं। आप क्या करते हैं? वही, हम भी वही बीनते हैं। कबाड़ बिनते हैं और इस गैरेज में 15 साल से रह रहे हैं। और ये जो बगल का गैरेज खुला हुआ है इसमें माँ रहती हैं। ये एक बुज़ुर्ग महिला है। इससे पहले हमने आपको राजेश और उसकी माँ को दिखाया था। इसी तरह की बेबसी और भी है जो एनसीएल की इस तरह से कॉलोनी के बीच में जो गैरेज है उसमें अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या करती हैं? झाड़ू पोछा करती हैं। और ये आपका पलंग और बिस्तर है सब?
आप देख सकते हैं किस तरह से एनसीएल के छोटे से गैरेज में कुछ लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं। यहाँ पर समाज सेवी भी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि इस तरह के लोगों की मदद के लिए वो हमेशा तैयार हैं। फिर 10 साल का अरसा बीत गया, ये आज भी यहीं रह रहे हैं। एक ऐसा छोटा सा गैरेज जिसमें बामुश्किल मोटरसाइकिल आती हो। बच्चे नहीं हैं आपके? नहीं, पति कहाँ गए? पति घर में छोड़ दिया है। तो 100 लाख ले रहा था, मैं अपन निकल के चले दिए खाते। आपको कोई वृद्धा पेंशन या कुछ मिलता है? कुछ नहीं। राशन कार्ड? राशन कार्ड है, राशन मिले। राशन मिलता है, लेकिन रहने की कोई जगह नहीं है, तो इसीलिए आप इस एनसीएल के जो दूधीचुआ का गैरेज है इसमें रह रही हैं। हाँ। ये बगल में ये किसका है? ये तीनों हमारा है। चाला बंद हो गई। उसमें क्या रखा हुआ है? उसमें हम बनाते देते बनाते खाते हैं। इसमें सब सामान है, खोल इसमें रखे। खोल नहीं, ये वाला। ये एक बुजुर्ग महिला है। इससे पहले जो गैरेज हमने आपको अभी दिखाया उसमें इनकी चारपाई बिछी हुई है। यहीं पर जो दूसरा गैरेज है इस पे इन्होंने बर्तन और दूसरी चीज़ों को रखा है, यानी खाने पीने का इंतज़ाम कर रखा है। लेकिन तन्हा ज़िंदगी जी रही हैं, किसी से बहुत उम्मीद भी नहीं है, बस दूसरों के घर में काम करती हैं और उसके बाद यहाँ आ जाती हैं। ज़िंदगी कैसे गुजर रही है अब तो इन्होंने ये सोचना भी छोड़ दिया है। बस ये सोचती हैं कि इस बेबसी में भी कुछ तो है जिसकी वजह से उनकी सांस अब तक चल रही है। लेकिन ऐसा इन्हें ज़रूर लगता है कि कुछ ना कुछ तो बेहतर इनके साथ भी होना चाहिए। तो किसी तरह की मदद हो रही है? कोई मदद करने आया? नहीं, खाली जैसे वो घर लॉकडाउन में से राशन तो कहीं चाहो पाल तो है कोई अब तो घर बंद हवे। ये खाली कोटरा में मिलल है। अच्छा, इसके अलावा कोई मदद करने नहीं आया? नहीं। तो यहाँ इतने छोटे से गैरेज में आप रह रही हैं, इसमें रहना तो मुश्किल है। क्या करिए, हम तो कैसे बितावा थे गरीब आदमी का हाल है। कोई आपको मना भी करता है क्या कि यहाँ मत रहो? नहीं, कोई मना नहीं किया। एक तरफ बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े गैरेज और बड़े बड़े मकान, दूसरी तरफ बेबसी और निराशा जो इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम सेक्टर दूधीचुआ में थे, अब हम जयंत विजय स्टेडियम के पास जो एनसीएल जयंत की कॉलोनी है यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर भी गैरेज है। अंदर गाने की आवाज़ आ रही है, यानी यहाँ पे भी कोई ना कोई तो रहता है। आइए देखते हैं अंदर कौन रहता है। ये वही शंकर हमें दिखाई दिए जिनका पहले भी हमने कवरेज किया था। इतने साल के बाद फिर जब हम यहाँ पर आए हैं तो शंकर आज भी इसी गैरेज में है। किसी तरह की कोई मदद मिलती है आप? हमने पहले भी इन पर एक विशेष कवरेज किया था और आज भी इस छोटे से गैरेज में ये रह रहे हैं। ये है शंकर। इस तरह के तमाम ऐसे गैरेज हैं। एक तरफ जहाँ पर आलीशान कॉलोनी के बीच में हर तरह की फैसिलिटी दिखाई देती है, उसी के बीच में बेबसी जो दम घुटती हुई दिखाई देती है। ऐसी बेबसी जो निराश होकर, हताश होकर, आंसू बहाकर दुर्दशा में जीने को मजबूर है और उनके तरफ ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।